वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज बोनोट। कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आरबीआई ने ऐसा क्या बोल दिया था कि जो बैंक निफ्टी 50,000 से डायरेक्टली 50,400 और एक टाइम के लिए बैंक निफ्टी तो आपका कहाँ पे था, लगभग लगभग यहीं पे 49,800 पे, और यहाँ से बाउंस करके सीधा यहाँ पे थोड़ा मेसी था, यहाँ से बाउंस करके 50,400 चला गया। और ये बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, उस स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंट आया था। और वो लेवल टू लेवल देखा जाए तो वो मोमेंटम आना तय था, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को एक तरीके से अच्छा मौका था कि रेट्स कट नहीं किए। जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, वो कट नहीं किए गए, एज इट इज रहने दिए गए। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर आपका पॉजिटिव हो गया, ये पहली बात। दूसरा, एनबीएफसी भी जो आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, तो उनके लिए भी अच्छा बोल दिया इन्होंने, बुरा तो कुछ बोला नहीं, और जो एज इट इज है वो एज इट इज रखा है। नेक्स्ट एक पॉइंट नेगेटिव था, अभी उसको मार्केट, बैंक निफ्टी आपकी क्या है, सब इंडेक्स है, बैंक निफ्टी ने उसको रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि देखो, सिंपल चीज है, अगर आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है 10 लाख का, 1 लाख का, अभी मंथली आप 6,000 7,000 रुपये इंटरेस्ट रेट पे करते हो 1 लाख के लोन के ऊपर, तो वो अगर रेट कट करते तो 100-200 रुपये कम पे करना पड़ सकता। लेकिन इन्होंने एज इट इज रखा, मतलब ये बैंकिंग का जो इनकम आपके इंटरेस्ट रेट से आने वाला है वो एज इट इज रहेगा। इसलिए बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें तेजी आ गई, सिंपल सा समझते हैं। दूसरा, ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी गिरने लगी, तो उसके रीजन थे अपना, रिलायंस वगैरह रेजिस्टेंस पे थे, तो रिलायंस, टीसीएस, इन्फी, आईसीआईसीआई, इन्फी एंड एचयूएल, तो इनमें करेक्शन आ गया अच्छा खासा। तो देखते हैं, वो स्टॉक एनालिसिस में करते हैं। तो चलिए, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन बहुत सिंपल था, 24,250 के अबो ही हम लॉन्ग करेंगे, उससे पहले लॉन्ग नहीं करेंगे, ये हमारा डिस्कशन था। मार्केट गैप डाउन खुला 24,180 के आसपास, देन उसके ऊपर के ये टारगेट थे, तो 24,300 मार्केट चला गया था क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे अपसाइड के भी टारगेट मार्केट ने दिए हैं। 24,300 से क्रैश हो गया, हमारा टारगेट देने के बाद 340 से ही मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया। तो हमने अपसाइड का भी यहाँ पे जजमेंट एकदम परफेक्टली लगाया था एज पर प्राइस एक्शन। 24,300, देन 350, उसके ऊपर रहेगा तो 400। शॉर्ट के लिए लेवल क्या दिया था मैंने, जैसे मार्केट ओपन हुआ 9:29, 170 के नीचे ही हम लोगों को शॉर्ट करना है। तो वो 170 के नीचे अगर आप शॉर्ट करने जाते तो कुछ मिला क्या, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 50-60 पॉइंट मिले। देन उसके बाद में आते हैं बैंक निफ्टी के डिस्कशन में, वो बैंकिंग के साथ कर लेंगे। बैंक निफ्टी का क्या डिस्कशन था, 50,100 के अबोव बैंक निफ्टी ब्रेक द ओपनिंग पॉइंट्स, नाउ पुल बैक ले रहा है, तो स्टॉप लॉस अबोव 50,100 लगा के आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अभी बैंक निफ्टी में इस तरीके का डिस्कशन था मेरा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 10:28 पे मैंने डाला, क्योंकि आज बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ अलग सा डिस्कशन हो सकता है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का अपडेट आपको जल्दी नहीं दिया था कि थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं मार्केट, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। सो गाइस, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे 10:15 और 10:28, तो ये 15 मिनट और ये 15 मिनट, 15 मिनट का चार्ट है ना, तो 30 मिनट नीचे आया और ये 49,800, 850, 750 से रिवर्स कर दिया, और रिवर्स कहाँ तक किया, 50,400 तक। तो हमारा जो था कि एंटिसिपेट 50,100 के ऊपर, 150 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो 30 मिनट ये और ये 30 मिनट, 1-1.5 घंटा यहाँ पे टाइम पास करके अपसाइड चला गया, 1.5 घंटा टाइम पास करके, और 50,400, मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को 300 पॉइंट मिले और नीचे में हमें 200 पॉइंट मिले। और यहाँ पे मैंने
आपको नोटिफाई भी कर दिया था कि ऑप्शन बायर्स का मार्केट नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे मैंने बताया था, और यहाँ पे एक रील डाला था वो वाला था, और 1:33 पे मैंने डॉट बोल दिया था कि निफ्टी 50 में भी, और बैंक निफ्टी को तो मैंने शॉर्ट करने के लिए मना ही किया था। आई थिंक डोंट फ्रेश शॉर्ट बैंक निफ्टी, स्कैल्प बुक इट्स। और निफ्टी 50 का 1:33 पे मैंने बोल दिया था कि शॉर्ट आप चाहे तो बुक कर सकते हो। तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो वो एक्सपायरी किस तरह से हो सकता है ये देख लेते हैं। 1:33 पे ये वाला था कैंडल, तो यहीं पे हमने बुक बोल दिया, और क्लोजिंग ऑफकोर्स सपोर्ट के पास आई है। कल मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग आई है, ये बोला था ना, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन है, और ये 24,000 से लेके 23,900 स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन बनना चाहिए। अभी देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट इसको दोबारा से टच करने आ सकता है 23,900 या फिर 24,000। तो यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं क्या, मिलते हैं क्या, ये हमें जज करना चाहिए। तो कल का डिस्कशन बहुत सिंपल रहेगा गाइस। टारगेट डाउन साइड में अभी बहुत माइनर बचे हैं। 24,980 बोल रहा है ये, और 24,080 का लो है। तो अभी नीचे में 24,000 का ही एक टारगेट है, और 24,000 के नीचे बड़ा टारगेट ओपन होगा, वो 23,900 देन 950 का जोन, ये वाला। तो 24,080 के बिलो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान करेंगे 24,000 तक। 24,000 के नीचे 23,900 तक हम अपना प्लान करेंगे। रिवर्स कहाँ से होगा मार्केट, 24,200 के अबो हम बाय करेंगे, जिसके टारगेट रहेंगे 24,250, 300 देन 380 का जोन। 350 टू 400 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन बन चुका है। तो वहां पे जाके आज की तरह रिवर्सल कैंडल हम खोजेंगे। जैसे कि यहाँ पे परफेक्टली क्या बना था गाइस, ये परफेक्टली स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इस कैंडल को। इस कैंडल का हाई और लो मार्क करते हैं आप, तो इसके नीचे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला है। तो डेली में ये कहाँ पे देखना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है 24,300 से लेके 400, 350 से लेके 400 का। तो वैसे ही कल यही सेम कैंडल्स आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकते हैं लाइव मार्केट में, यहाँ पे इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, इसके ऊपर बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, सेम साइकोलॉजी रहेगी। ठीक है, अगर डाउन साइड में तोड़ेगा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान कर सकते, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को। 50,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि कल मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होना चाहिए। 3 दिन से गैप अप हो रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो लग रहा है कि गैप डाउन होना चाहिए कल। अगर गैप डाउन होता है 50,000 के नीचे अगर रहता है बैंक निफ्टी, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन, 49,700 800 का जोन ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है अभी भी। और यहाँ से ऊपर चला गया था। ये बैंकिंग और निफ्टी 50 के स्टॉक है, ये तो हम देखने वाले, कुछ रेजिस्टेंस पे कुछ सपोर्ट पे, इसका काम हो गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन निकाल के आ रहा है बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी। इसको आपके जो भी जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो उस चार्ट पे लगा के रखना है। यहाँ पे देखना है आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके का, और यहाँ पे देखना है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके का, बड़ा कैंडल या फिर हैमर हो गया, जैसे यहाँ पे हैमर ने काम किया है। तो ऐसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, एक बार गूगल पे डाल दो, आपको मिल जाएगा। तो कम से कम वो 15 मिनट में होना चाहिए, तो रिलायबल रहते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में आपके क्या है, यहाँ पे एक शार्प फॉल था, तो आपके पुट में पैसे बढ़े होंगे, यहाँ पे उसकी रिकवरी थी। यहाँ पे एक शार्प अपसाइड का मोमेंट दिया है, और धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। कहाँ गए थे कहीं नहीं, और ख्याल आए कुछ नहीं, बैंक निफ्टी एज इट इज मिडल में बंद
दे चुका है। निफ्टी 50 सपोर्ट पे है और बैंक निफ्टी मिडल पे आपका बंद दे चुका है। बैंक निफ्टी आपका 37 पॉइंट के आसपास प्लस में है और निफ्टी 50 180 पॉइंट माइनस में है। तो ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, आज थोड़ा सा मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट किया है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है 50,000 के नीचे 49,700 तक का टारगेट प्लान करेंगे हम। 50,200 250 के ऊपर हम 50,400 देन 50,600 के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। दोनों ही साइड के लिए रेडी रहना है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और देन उसके बाद है ना हम अपना आज के जैसा डिसीजन ले लेंगे। देन आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, देन निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। अभी क्या है 1650 का 60 का जोन है HDFC बैंक के लिए रेजिस्टेंस है। 1640 के नीचे अगर रहता है तो 1600 के सपोर्ट तक जा सकता है। ये तो पूरा साइडवेज है भाई। 1180 का रेजिस्टेंस है, 1150 का सपोर्ट है ICICI के लिए। तो थोड़ा सा बाउंस आने के बाद है ना यहाँ पे आपके बैंक निफ्टी ने भी बाउंस किया है। चीज़ें ज़्यादा बदले नहीं है, लेकिन RBI भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोले हैं और कुछ ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोले। 1150 का एक्सिस बैंक के लिए रेजिस्टेंस है और 1100 का सपोर्ट है और 1130 34 के आसपास बंद है, तो मिडल में है ये भी। देन इसको भी पुल किया गया था अपसाइड में। देन आते हैं कोटक में, पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है कोटक भी। तो कोटक को तोड़ना पड़ेगा 1780 के ऊपर, तब जाएगा 1800। 1800 का एक रेजिस्टेंस है, 1750 के नीचे 1600 जा सकता है। HDFC का वेटेज अच्छा खासा है, इसीलिए बैंक निफ्टी मूव करते हैं, ना तो निफ्टी 50 तो बहुत अच्छा नीचे आ जाता है। जब भी निफ्टी 50 गिर रहा होता है ना HDFC को रिलायंस को उठाते हैं। अभी रिलायंस नेगेटिव है इसलिए फिनांस सेक्टर को उठाया गया था, बाकी कुछ नहीं। डबल टॉप बना के आज नीचे आया रिलायंस। सपोर्ट है 2750, रेजिस्टेंस है 2920। 2900 के आसपास क्लोजिंग है। 900 के पीछे, सॉरी 900 के नीचे और एक डिप दे सकता है जो कि 2880 देन 2850 तक 50-70 तक आ सकता है। लेकिन ये रिलायंस है, इसको कभी भी भगाया जा सकता है, तो इसका जोन मार्क करके रखना। 2900 के ऊपर 950 भी जा सकता है। सपोर्ट पे बंद हो चुका है 4180। 185 के ऊपर अगर है तो 200 जा सकता है TCS। ऊपर में भी टारगेट छोटे हैं, नीचे में 30 रुपए का टारगेट है। 80 के नीचे है तो 4150 आ सकता है। वी शेप रिकवरी हर बार दे रहा है ये। इसको इन्फी को होलाटाइल किया गया है क्योंकि मैनेज करने के लिए, लेकिन इन्फी भी आज अभी नीचे बंद हो चुका है। 1740 के नीचे क्लोजिंग है तो 1700 देख सकते हैं, लेकिन 1720 से ही टर्न हो रहा है ये बार बार, ध्यान रखना। HUL थोड़ा सा टॉप बन चुका है यहाँ पे, हाँ, और अच्छा खासा टॉप बन चुका है। मैं थोड़ा सा 1 आवर्स में दिखाता हूँ, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टच, सेकेंड टच, डबल टॉप परफेक्ट, और नेकलाइन भी ब्रेक कर चुका है यम का। ये दिस इज द यम ना, ये यम है राइट। गैप अप ओपन होके सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 2730 क्लोजिंग है भाई। इसके नीचे अगर कल ओपन होगा तो बैंक निफ्टी से भी अच्छा ट्रेड आपका इन्फी दे सकता है, याद रखना मेरा जॉब। और वो 30-40 रुपए से ज़्यादा का ट्रेड होगा। ऑप्शन चेन में आते हैं। सबसे पहले एक्सपायरी चेंज करेंगे। 14 अगस्त के एक्सपायरी में चले गए हो आप। $14,80,000 का पुट राइटिंग है। 22,48,000 का कॉल राइटिंग है। मतलब नेक्स्ट वीक में भी एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है और उसी रेंज में रह सकता है 24,400 23,900। स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है 24,200 पे डेटा बनाया भाई लोग इन्होंने, इसलिए आज नीचे आया। और 24,000 पे मतलब ये 200 पॉइंट में अभी कल साइडवेज जा सकता है। तो सेंसेक्स में थोड़ा सा कल के फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेड मिलने की उम्मीद थोड़ा सा कम है। अगर गैप डाउन भी हुआ तो भी और गैप अप हुआ तो भी, दोनों ही केस में वही दिख रहा है। 15,27,000, 18,83,000 हेवी स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। ये निफ्टी 50 आपका 200 पॉइंट में है
51,000 पे चले गए हैं राइटर, और दूसरा 50,200 पे है और 50,000 पे भी है। और 50,000 पे स्टैडल राइटिंग है क्या? बिल्कुल स्टैडल राइटिंग है। और 200 पे क्या है? हेचे। प्राइस एक्शन पे चलना पड़ेगा। इतना ऊपर मार्केट जाके भी इन द मनी में राइटिंग कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। और गाइज ऑलवेज रिस्क कम रखना और रिवॉर्ड ज़्यादा रखना, और वेट करना। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा।